तो सुजय को पहली बार राम बने देखा था तो लगा कि राम ऐसे ही होते होंगे, प्राची को देखते हैं तो लगता है सीता ऐसी ही होती होंगी। ये जो आपका विजन है, और मुझे याद है बसंत ने मुझे बताया था कि काफी एसकेटी सर बहुत सारी चीजें कभी हमें होल्ड पे भी रख देते हैं उसकी। ये आपके मन में जो किरदार और उसके लेके एक पिक्चर कैसे आती है कि ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट होगा? मुझे मिल जाते हैं कहीं ना हम्म। कहीं। मुझे लगता है कि इस जर्नी में कास्टिंग एक अच्छा स्ट्रेंथ रहा है स्वास्तिक का। हम्म। आई थिंक दैट ओवरऑल हमारी पूरी टीम भी जो है सब बहुत दिल से इसके अंदर काम करते हैं कि फाइनल डिटेल्स तक हम जाते हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन, एक गट होता है किसी हम्म। एक्टर से मिलके। हम्म। और मैं हमेशा एक एक चीज ट्राई करता हूँ कि आ, मुझे तो आप पसंद हो एज ए किरदार ये प्ले करने के लिए, पर आप कितने हद तक ये किरदार प्ले करने के लिए चाह रहे हो, हम्म। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है मेरा। मैं फाइनली हमेशा उन एक्टरों से मिलता हूँ हम्म। बात करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, बिकॉज हर दिन उठकर श्री राम प्ले करना हम्म। ये नॉर्मल बात नहीं है। हम्म। तो सुजय के अंदर वो आप उससे मिलेंगे तो आप समझेंगे कि उसके अंदर एक वो पेशेंस है, वो ठहराव हम्म। है। हम्म। आज के टाइम पे वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, मतलब ही। अच्छा, आपको काफी चीजें मालूम है हमारे यहाँ के बारे में। दरअसल मैं वो हाँ, मेरे ऑथेंटिसिटी के हम्म। साथ लेकर आओगे हम्म। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम रोज करते हैं। हम अभी भी हम्म। रोज रिसर्च से चेक करते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं उसे हम्म। रिसर्च इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इतने सारे सोर्सेज हैं हमारे देश में। थोड़ी थोड़ी दूर में लैंग्वेजेस बदलती हैं। तो हम्म। किताबों के वर्जन्स, रामायण के वर्जन्स, महाभारत के वर्जन्स लोगों ने अपने हिसाब से इतने सालों में अलग अलग लिखी हैं। तो जी। कौन सी वाली सही है या कौन सी आज के यूथ के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आज यूथ का रेलेवेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट मोर देन एनीथिंग एल्स। हम्म। और बलराम के रोल में उसने इतना अच्छा काम किया, आई थिंक उसने अपनी जगह खुद बनाई। हम्म। बिकॉज सुमेध मल्लिका राधा एंड कृष्ण के साथ में हाँ। बलराम की जगह बनानी इतनी इजी नहीं थी। एज एन एक्टर उसने बहुत मेहनत करके वो जगह खुद के लिए बनाई। एंड बिल्कुल। आई फेल्ट दैट ही वुड बी परफेक्टली फाइन फॉर लक्ष्मण, एंड जस्ट लुक एट हिम एज लक्ष्मण। मुझे नहीं लगता है कोई और लक्ष्मण कर या। भी सकता है उसके अलावा। कहीं ना कहीं कृष्ण की वो लाइन की कर्म अपना करो, अपने फल की इच्छाओं को कंट्रोल में रखो, बिकॉज अगर हम्म। पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई तो आप भगवान हो जाओगे, आप इंसान हो। तो हम्म। एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं तो रहती हैं, पर उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग मेरी आ गई है कि आप हम्म। अपना, अपने दिल से अपना बेस्ट एट द गिवन टाइम आप उस चीज को दर्शकों के सामने लेकर आओ। बिकॉज उसके बाद आप पूरा करने में, और दुविधा तो मन में ये रहती है दैट आई रियली होप कि मुझे भी मालूम है कि हम रामायण बना रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि पुरानी रामायण जब मैं बहुत छोटा था तब आई थी, तो मैंने देखा है अपनी जर्नी में, हम सब ने देखा है। पर हम्म। मुझे हमेशा लगता था कि आज के दौर में, आज के लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए, आज की टेक्नोलॉजी के साथ, आज की सोच हम्म। के साथ अगर बनाया जाए तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। और मेरा मन है का वो कहानी कहने का आज के यूथ के लिए। हम्म। तो ये रहता है दिमाग में कि कहीं ना कहीं क्या सुजय को लोग पसंद करेंगे, क्या बसंत पसंद आएगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि एसकेटी सर का इंटरव्यू लेके आएंगे, और वाकई में आज हमारे साथ एसकेटी सर मौजूद हैं। इस इंटरव्यू में बहुत सारी अंदर की बातें खुलने वाली हैं जो सुजय, प्राची और बसंत ने कभी भी अपने बारे में नहीं की। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी एकदम बांध लेना। और हाँ, इंटरव्यू के पार्ट 2 होंगे क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत लंबा चलने वाला है। साथ ही जैसे सर ने बताया कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा दुविधा में थे कि क्या सुजय को लोग राम के रूप में पसंद करेंगे। भाई, कमेंट सेक्शन में भरमार कर देना कि सुजय ही राम के रूप में सबसे अच्छे थे और उनसे बेहतर राम तो हमें कोई मिल ही नहीं सकता था। इवन सुजय, प्राची और लक्ष्मण यानी कि हमारे से बढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब ये तीनों परफेक्ट थे। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट की भरमार जरूर लिखना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर जाना दोस्तों, क्योंकि अगला पार्ट भी जल्द ही आपके लिए आने वाला है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा था कि सेट विजिट होने वाला है, तो उस पर भी क्या अपडेट है ये मैं जल्द ही आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना सारे रामायण फैंस के साथ, और इंस्टा स्टोरी अगर करेंगे तो हमें टैग जरूर करना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इंटरव्यू को एंजॉय करो। सिद्धार्थ सर को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके शोज इतना अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए अमूमन हमारे पास स्टार्स के लिए जो शो करते हैं उनके लिए मैसेज आते हैं, लेकिन आपके लिए मेरे पास इतने मैसेजेस हैं। और मैं सबसे हैरान इसलिए थी कि उसमें ज्यादातर जो थे वो 24-25 साल के बच्चे, इतने यंग, और वो टीनेजर्स वाले, वो उनके बहुत सारे सवाल थे। बहुत अच्छी बात है ये, बिकॉज मुझे लगता है ये कहानियां कहनी ही हमारे नई जनरेशन के लिए चाहिए, वही मैं हमेशा चाहता हूँ। तो अच्छा लगता है सुन के, बताइए। बिल्कुल। तो
इस तरह की जब जब आपने स्टार्ट किया ये इस तरह के शोज, आपको लगा था कि आप इतने यंग दिलों तक पहुंच पाएंगे, जहां अब सुपर पावर सुपर सोच इन सब ने जो जगह ले ली है, वो वहां तक पहुंचने में आप कामयाब रहे? मुझे लगता है कि कोई भी चीज आप शुरुआत करो, आपको वो कहाँ पहुंचेगी या वह पहुंचेगी कि नहीं वो मालूम नहीं होता है, पर ये हम्म। सोच होती है कि आप ये क्यों कर रहे हो और आप इसके थ्रू करना क्या चाहते हो। हम्म। तो मेरी सोच हमेशा से यही थी कि महाभारत जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था, अरे इतनी सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं मालूम। अब मेरे इतने क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं काफी क्यूरियस टाइप का इंसान हूं, तो पढ़ते हुए काफी सारे क्वेश्चंस आते थे। तो हम्म। लगता था कि आज की जनरेशन को मैं कैसे इन कहानियों के लिए रेलेवेंट बनाऊं। हम्म। तो वो सोच मेरी थी, रामायण के साथ भी वही सोच है। तो अच्छा लगता है सुनकर कि यंगस्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमें मालूम हो कि हम इंडियंस हैं, हमारे रूट्स क्या हैं, हम्म। हम आज ऐसे हैं तो क्यों हैं। हम्म। और वो हमें एक बेस देता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एंड आई थिंक वी आर नोवेयर लेस देन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, सो वी हैव टू जस्ट स्टेप अप आगे। बिल्कुल। सर, खुद पर्सनली आपकी कितनी श्रद्धा है इन सब चीजों में जो आप बनाते हैं, और आपके जरिए मुझे लग रहा है हजारों लाखों भारतीय जो शायद उस दिशा में नहीं थे, अब उस दिशा में आ गए हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, वाकई में कुछ है, कोई डिवाइन पावर है, हमारे साथ ये चीजें रहती हैं। जी मेरे लिए मुझे लगता है मेरे पापा की ब्लेसिंग्स थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बचपन से सोचा था कि मैं रामायण की कहानी कहूंगा या मैं महाभारत की कहानी कहूंगा। कहीं हम्म। ना कहीं जिस एनवायरनमेंट में पला बड़ा हुआ हूँ, आई थिंक आस्ते आस्ते किसी तरीके से वापस इस जोन में मैं घुसा। तो हम्म। घुसा मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे इतनी कहानियां हैं हमारे देश की जो पहले कभी बड़े होते हुए हमें मालूम नहीं था। हमने हम्म। रामायण महाभारत छोटे में देखी थी यहाँ वहाँ, हम्म। बट आई नेवर थॉट ऑफ इट सो डीपली। हम्म। कि जब इस कहानी को कहने का मौका मिला, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि अरे इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स ही हैं, मतलब ये तो नेवर एंडिंग है। हम्म। इसीलिए मैंने एक के बाद एक स्पेस पे कहानियां कहनी शुरू की, हम्म। क्योंकि मुझे लगा कि इन कहानियों की नीड है। मैं आज के लिए अगर इन्हें रेलेवेंट बनाऊं तो आज हम्म। के दर्शक इन्हें देखेंगे, यानी इनको देखना चाहिए। हम्म। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आप आगे सिर्फ आशीर्वाद से ही बढ़ सकते हो। तो आई थिंक मेरी फैमिली, मेरे पापा मेरी माँ की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आगे तक पहुंचा हूं। सर, किसी भी शो को टीवी तक लाने के लिए आप उसके पीछे कितना काम करते हो? क्योंकि अगर बात करें रामायण महाभारत, तो ये भी है कि हमें तो पता ही है, बचपन में देखा है, लेकिन जब आप लेके आते हैं तो फिर इंसान उससे जुड़ता चला जाता है, उसमें हम खो जाते हैं। आप उसके पीछे कितना काम करते हो, और मतलब कितने टाइम की मेहनत होती है वो? ये काफी सालों सालों की मेहनत होती है। ये कहानियां ऐसी नहीं है कि मैं हम्म। अगर कल सोचूं कि अच्छा मुझे रामायण की कहानी कहनी है तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूं कहना। तो मुझे हम्म। लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पहले आप खुद उसे समझो कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हम्म। और अगर मैं रामायण की बात करूं अभी रिसेंटली, तो मैं बहुत कम से कम महाभारत खत्म होने के 1-2 साल के अंदर मुझे थॉट आया था कि मुझे रामायण की कहानी कहनी चाहिए। पर कैसे कहूँ, किस तरीके से कहना है, तो वो सब पढ़ने में काफी टाइम लगता है। एक रिसर्च टीम लगती है, राइटर्स की टीम लगती है। हम हम्म। सब राइटर्स साथ में बैठते हैं और रिसर्च टीम बैठती है, बिकॉज इतनी डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं। आप पूरे देश में इतने वर्जन है रामायण के, इतने वर्जन है महाभारत के, तो आप ये कहानियां दर्शकों तक किस तरह लेकर आओगे, आप कैसे उसकी गरिमा मेंटेन करोगे, वो क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिसिटी के हम्म। साथ लेकर आओगे। हम्म। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम रोज करते हैं। हम अभी भी हम्म। रोज रिसर्च से चेक करते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मैं उसे हम्म। रिसर्च इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इतने सारे सोर्सेज हैं हमारे देश में। थोड़ी थोड़ी दूर में लैंग्वेजेस बदलती हैं। तो हम्म। किताबों के वर्जन्स, रामायण के वर्जन्स, महाभारत के वर्जन्स लोगों ने अपने हिसाब से इतने सालों में अलग अलग लिखी हैं। तो जी। कौन सी वाली सही है या कौन सी आज के यूथ के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आज यूथ का रेलेवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अगर हमारी यूथ कनेक्टेड नहीं है हमारे रूट से, यू you हम्म। नो तो मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई फ्यूचर हमारे कंट्री का ग्रेट होगा। तो मुझे लगता है कि यूथ कनेक्ट हमारी कहानी में बहुत जरूरी। जितने क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, आप पूछते हैं आजकल अपने पेरेंट्स से। जब हम्म। मैं छोटा था तो मुझे अलाउड नहीं था इतना पूछना, जी। यू नो हमें कहा जाता है कि जितना कह दिया उतना हाँ। कर लो, इसके पीछे कुछ तो है, वो बताएंगे जब तुम बड़े होगे तब। तो हम्म। मुझे लगता है आज के यूथ के लिए वो क्वेश्चंस के आंसर अगर उनको हम दे पाए तो हम्म। उनकी समझ बेटर होती है। वही थॉट है आई थिंक मेरे लिए। जी। सर, एक और बात है जो मुझे लगता है कि मैं जितने आपके जो स्टार्स होते हैं उनसे बात करती हूँ, और जितनी आपको देखने वाली जो ऑडियंस है वो मेरी बात से ताल्लुक करेगी, कि आपके शोज के जितने भी कलाकार होते हैं वो लगता है कि इसी के लिए बने हैं। अगर रामायण की बात की जाए तो सुजय को पहली बार राम बने देखा था तो लगा कि राम ऐसे ही होते होंगे।
प्राची को देखते हैं तो लगता है सीता ऐसी ही होती होंगी। ये जो आपका विजन है, और मुझे याद है बसंत ने मुझे बताया था कि काफी एसकेटी सर बहुत सारी चीजें हैं, कभी हमें होल्ड पे भी रख देते हैं उसकी। ये आपके मन में जो किरदार और उसके लेके एक पिक्चर कैसे आती है कि ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट होगा? ये जब मैं कहानी पे काम करता हूँ ना, मैं कास्टिंग वाइज मैं हमेशा उस पे लास्ट में जाता हूँ। मैं हमेशा पहले कास्टिंग नहीं सोचता कभी भी। मैं हम्म। हमेशा पहले सोचता हूँ कि मेरी कहानी जो मैं जिस तरह से कह रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है श्री राम की, वो किस तरह की है। मुझे हम्म। किस तरह के श्री राम दिख रहे हैं, किस तरह के लक्ष्मण दिख रहे हैं, किस तरह की सीता दिख रही है, यू हम्म। नो। और आज के दौर में वो कैसी होनी चाहिए, पहले अगर राइटिंग पे हम क्लियर हो जाते हैं कि हम इस तरीके से उनको पेश करेंगे, तो हम्म। उसके बाद कास्टिंग प्रोसेस में स्टार्ट करता हूँ कि हम्म। कास्टिंग कास्टिंग हम लोग इस तरह के लोग खोजते हैं या इस तरह के लुक की तरफ जाते हैं। उस हम्म। थॉट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम्म। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज योर कास्टिंग शुड डिपेंड ऑन द वे यू रिटन द कैरेक्टर्स, किस हम्म। तरीके से आप उसको सामने लेके आ रहे हैं दर्शकों के सामने। आई हम्म। थिंक वो पार्ट इम्पोर्टेंट है। हम्म। और कहीं ना कहीं अच्छे एक्टर्स मुझे मिल जाते हैं। कहीं हम्म। ना कहीं मुझे लगता है कि इस जर्नी में कास्टिंग एक अच्छा स्ट्रेंथ रहा है स्वास्थ्य का। हम्म। आई थिंक दैट ओवरऑल हमारी पूरी टीम भी जो है सब बहुत दिल से इसके अंदर काम करते हैं कि फाइनल डिटेल्स तक हम जाते हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन, एक गट होता है किसी हम्म। एक्टर से मिलके। हम्म। और मैं हमेशा एक एक चीज ट्राई करता हूँ कि आ, मुझे तो आप पसंद हो एज ए किरदार ये प्ले करने के लिए, पर आप कितने हद तक ये किरदार प्ले करने के लिए चाह रहे हो, हम्म। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है मेरा। मैं फाइनली हमेशा उन एक्टरों से मिलता हूँ हम्म। बात करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, बिकॉज हर दिन उठकर श्री राम प्ले करना हम्म। ये नॉर्मल बात नहीं है। हम्म। तो सुजय के अंदर वो आप उससे मिलेंगे तो आप समझेंगे कि उसके अंदर एक वो पेशेंस है, वो ठहराव हम्म। है। हम्म। आज के टाइम पे वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, मतलब ही हैज नो फोमो। ही हाँ। हैज नो फोमो कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। वो रियली। बहुत कंफर्टेबल है अपने स्किन में। तो हम्म। श्री राम का किरदार उस तरह से, जब उससे मैंने सुना कि वो इस तरह से जीता है, वो पढ़ता है, हम्म। एंड ही हैज एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट राम, ही हैड अ थॉट अबाउट इट, तो मुझे लगा कि वो बहुत सही रहेगा। हम्म। सो it's a partnership, it's like coming together, it's about where your minds connect, all हम्म। these factors. So हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि मेरी कास्टिंग लोगों को पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग वो बिलीव करते हैं और अच्छे से हो जाती हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। सर, कभी दुविधा में रहते हैं आप कास्टिंग को लेके कि इनको चुना बिल्कुल। है, रहेंगे क्या, क्या होगा? और कई बार कलाकार आते हैं जाते हैं, ये इंडस्ट्री है। उस चीज को आप एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मेकर, आपके कंधों पे जिम्मेदारी होती है पूरे एक शो की। और ये शो मुझे लगता है आप जो शो बनाते हैं उससे ऑडियंस इतनी अटैच होती है। हम तो देखते हैं हमारे पास मैसेजेस आते हैं लगातार, चाहे वो सुमित को लेके हो, सुजय को लेके हो, इससे पहले महाभारत की टीम को लेके हो। आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज? मतलब किस बात को, कि कास्टिंग लोगों को पसंद आ रही है, उस हाँ, बात तो को? मतलब एज अ प्रोड्यूसर आप थोड़ा दुविधा में, ये काम करेगा नहीं करेगा। कई बार हमें पता नहीं होता है सामने वाले का कैसा रहेगा कैसे नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि हमेशा तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितनी मेहनत इस तरह से करूं कि एक्टर अपने स्किन में कंफर्टेबल हो जाए और वो ये बिलीव करने लगे कि मैं श्री राम का किरदार प्ले कर रहा हूँ और मैं बेस्ट हूँ। हम्म। उसके बाद जब वो अपने दिल से एक एक्टर पूरी जान डालता है, और जिस तरह से हम उसे लिखते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं वो हम्म। सोच सामने लाने में, तो हम्म। ये जो कॉम्बिनेशन जब करेक्टली बैठता है तो व्यूअर्स को पसंद ज्यादा आता है। हम्म। बिकॉज वो लगता है कि वो दिल से बोल रहे हैं, वो जो बातचीत भी होती है, जो जिस तरह के सीन्स और सोच हम लेके आते हैं, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। क्योंकि एक्टर्स को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है कि किस तरह से हम उसे परफॉर्म करें। तो हम्म। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो साथ में आते हैं इस चीज को पूरा करने में। और दुविधा तो मन में ये रहती है, दैट आई रियली होप कि मुझे भी मालूम है कि हम रामायण बना रहे हैं, मुझे भी मालूम है कि पुरानी रामायण जब मैं बहुत छोटा था तब आई थी, तो मैंने देखा है अपनी जर्नी में, हम सब ने देखा है। पर हम्म। मुझे हमेशा लगता था कि आज के दौर में, आज के लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए, आज की टेक्नोलॉजी के साथ, आज की सोच हम्म। के साथ अगर बनाया जाए तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। और मेरा मन है का वो कहानी कहने का आज के यूथ के लिए। हम्म। तो ये रहता है दिमाग में कि कहीं ना कहीं क्या सुजय को लोग पसंद करेंगे, क्या बसंत पसंद आएगा। हम्म। वो रहता है बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज आप इंसान हो। पर मुझे लगता है जितना आप डिटेल में जाकर उस पर मेहनत करो, कहीं ना कहीं वो चीजें बैठ जाती है। मैं इतना रिजल्ट के बारे में अब नहीं सोचता हूँ। हम्म।
महाभारत करने के बाद कहीं ना कहीं कृष्ण की वो लाइन की कर्म अपना करो, अपने हम्म फल की इच्छाओं को कंट्रोल में रखो, बिकॉज अगर हम्म पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई तो आप भगवान हो जाओगे, आप इंसान हो। तो हम्म एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं तो रहती हैं, पर उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग मेरी आ गई है कि आप हम्म अपना, अपने दिल से अपना बेस्ट एट द गिवन टाइम आप उस चीज को दर्शकों के सामने लेकर आओ। बिकॉज उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप एक आर्टिकल लिखेंगी, आज आप ये इंटरव्यू करेंगी, आप कुछ करेंगे, जब वो चला जाता है पब्लिक के हम्म पास, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आप जो आज कर सकती हैं, आपका जो आज है, उसमें आप अपना बेस्ट करो, अपने आप को अपने कल से अपने कल के लिए बेटर तैयार करो। आई जी थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कल था, जो बीता कल था, और जो आप अपने आगे कल की तरफ काम कर रहे हो, हम्म उसमें इंप्रूवमेंट सिर्फ अपने आप से ही आ सकती है। सो यू जस्ट हैव टू कीप इम्प्रूविंग योर ओन सेल्फ, हम्म टू मूव अहेड एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू। बिल्कुल तो उसके लिए मैं एस्पायर करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो अपने हर काम के साथ। जी 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 सर, जिस महाभारत जैसा ऐतिहासिक शो बना और अभी तक लोगों के दिल में वो है, आपके चैनल पे जब वो इंटरव्यू आया राउंड टेबल वाला, लोगों ने पसंद किया। किस तरह की चुनौतियां, इतने सारे लोगों को एक साथ लाना शो में, अलग अलग उनसे उनको 100% देने के लिए बोलना, मतलब वो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है। सब तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन आप वो एक हो जिसको सबसे करवाना है। हाँ, वो तो द ब्यूटी एंड द चैलेंज इज दैट ओनली, बिकॉज आप सोचो, आप इतने सारे लोग, कम से कम महाभारत में सौ हम्म 150 कास्टिंग होगी। हम्म कम से कम अगर आप देखोगे तो रामायण जी में भी 100 150 कास्टिंग है। सो हम्म आई थिंक दैट सिर्फ एक डिपार्टमेंट वो नहीं है, साथ में आपके सारे डिपार्टमेंट्स आते जी हैं। आप म्यूजिक, आप हाँ कॉस्ट्यूम किस तरह से ला रहे हैं, हम्म आप विजुअली आर्ट में उस दुनिया को किस तरह से दिखा रहे हैं, हम्म ओवरऑल आप एडिट कैसे करेंगे, आप कलर्स किस तरह के यूज करेंगे, हम्म राइटिंग कैसे होगी, हर एक चीज। मुझे तो वही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। मुझे लगता है कि एक ऐसी दुनिया जिसमें मैं रिसर्च करके देखता हूँ कि ये तो कहीं दिखाई नहीं गई है, अच्छा इसको मैं इस तरीके से अगर प्रेजेंट करूँ तो कैसा रहेगा। फिर मैं हम्म उन टीम्स को खोजता हूँ जो साथ में हो। हम्म तो एज अ डायरेक्टर सच बताऊं तो मेरा काम ही है कि मैं सबसे उनका बेस्ट काम करवाऊं। हम्म अगर मैं हर इंसान जो मेरे साथ काम कर रहा है, इस पूरी कहानी को मैं कह रहा हूँ, तो मुझे ये टीम की जरूरत है कि उस कहानी को मैं बहुत अच्छे से कहूँ। तो हम्म मैं हमेशा अपने एक्टरों को भी बोलता हूँ कि आप लोग बहुत सेल्फिश हो जाओ। यू हम्म नो आपका काम है, यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आप हम्म अपने काम में फोकस रखो, हम्म बिकॉज सब कोई अपने अपने काम में एकदम ही अगर फोकस रख के काम करे ना, तब वो प्रोडक्ट एक टीम वर्क की तरह बनता है। तो हम्म वो अंडरस्टैंडिंग मुझे महाभारत के टाइम पे, जब इतने सारे लोग होते थे, इन हम्म सबको एक साइड पे सेट पे ही बुलाना बहुत बड़ी बात होती थी हम्म क्योंकि इतने सारे हैं। हाँ इतने सारे आते हैं, सबके अलग अलग तरह के इश्यूज भी होते थे। और हाँ क्योंकि हम भी पहली बार इस हिस्टोरिकल स्पेस में काम कर रहे थे, तो हमारे लिए भी इजी नहीं था। हम भी सीख रहे थे बहुत सारी चीजें कि कैसे करनी है, हम्म तलवार कहाँ बनता है, हम्म कवच कैसे बनता है, मुकुट कैसे बनाते हैं। हम्म बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग दैट हैज बीन डन टिल डेट। मैं चाह रहा था कि हर कुछ हर इंसान के लिए कस्टमाइज हो। वो जो पहने हैं, हम्म भीष्म का जो लुक हो, वो हम्म टॉप टू डाउन उनकी जो मुकुट हो, वो भी उनके एक पर्टिकुलर सोच के हिसाब से हो। हम्म सो आई थिंक इट्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टीम वर्क। मतलब 400-500 लोग साथ में जुड़ते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। सबको साथ में रखना वही एक चैलेंज रहता है। और वो चैलेंज बहुत एक्साइटिंग है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, जो कहानी आप कहने जा रहे हो, उसमें उस वो तभी अच्छे से निकल के आएगी जब ये सारे डिपार्टमेंट्स साथ में अच्छे से जुड़ेंगे। आई थिंक हम्म शिव शक्ति में भी अगर आप देखें तो किस तरीके से लोगों हम्म ने मुझे कहा कि आप क्यों बना रहे हैं, महादेव तो बन चुके हैं, वो हो चुका है। क्योंकि पर मुझे लगा कि नहीं, एक डेकेड हो गया है, एक नई इंडिया आ जाती है हर डेकेड में। हम्म तो इन कहानियों को इनके लिए फिर से कहना बहुत जरूरी है। सो हम्म इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ सबको साथ में रखने का। हाँ, एक चैलेंज है, पर मेरे हिसाब से वही एक एक्साइटिंग पार्ट है। जी 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 मुझे लगता है सर उससे भी ज्यादा चैलेंज, क्योंकि अमूमन जो फिल्म सिटी के हमारे सेट होते हैं वहां पे लोग आते हैं शाम को अपने घर चले जाते हैं, लेकिन स्वास्तिक में जो आता है वो वहीं रहता है। और ऐसा कोई भी नहीं जिसने मुझसे ये कहा हो कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। अगर सुमित की बात की जाए, बसंत की बात की, सुजय, प्राची, सब कहते हैं कि हमें यहाँ पे अब ज्यादा अच्छा लगता है, हमारी फैमिली। वो कितना चैलेंजिंग होता है, आपको हर किसी को स्टे देना है, हर किसी को रखना है, उनको एक फैमिली जैसा ट्रीटमेंट, उसके लिए कितनी चीजें जद्दोजहद लगती है। अच्छा, आपको काफी चीजें मालूम है हमारे यहाँ के बारे में। दरअसल मैं हाँ। मेरे बहुत ज्यादातर लोग मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। देखिए क्या होता है कि अगर मुझे ये कहानियां इतनी भव्य तरीके से कहनी है,
अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं कॉम्प्रोमाइज करके या करंट सिचुएशन बॉम्बे सिटी में जिस तरह हम्म की चीजें हम कर रहे हैं उसके लिए उतनी लैंड उतना स्पेस उस तरह से करना, कहीं ना कहीं वो काम में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि जब हम्म महाभारत करते हुए हमें लगा कि हमें जगह चाहिए जहाँ घोड़े दौड़ रहे हों, हम्म बैटल फील्ड्स हों, तो जो हम्म रिक्वायरमेंट थी वो हमें उमरगांव ले गई। हम्म उमरगांव वॉज अ प्लेस जहाँ मुझे कहा गया कि यहाँ पुरानी रामायण शूट हुई थी, तो मैं हम्म एक्साइटेड हो गया। हम्म तो मैं गया वो जगह देखने के लिए, मुझे भी नहीं मालूम था कि उमरगांव कहाँ है, हम्म और वहाँ पे क्या टीपू सुल्तान की शूटिंग हुई है, काफी हम्म सारी पुरानी महाभारत की शूटिंग हुई है। सो आई हम्म फाउंड दैट प्लेस वेरी एक्साइटिंग। कहीं ना कहीं एक एनर्जी उस जगह की काफी मेरे को एक अच्छी लगी। तो मुझे लगा अगर हम लोग यहाँ पर ही करें तो, पर एक प्रॉब्लम थी कि कितने लोग यहाँ कैसे आएंगे, हम्म लोग यहाँ कैसे रहेंगे। हम्म अगर आप कुछ दिनों का काम करो तो फिर भी ठीक है, इफ यू डूइंग अ लॉन्ग, एक साल का काम है अगर, तो एक साल लोग कैसे रहेंगे। हम्म पर अगर काम आपका है, लोग आपके काम के लिए आ रहे हैं, अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो हम्म हमारी ड्यूटी उनका ख्याल रखना, वो हम्म हमारे लोग हैं, ये सारे लोग जितने आते हैं वो हमारे साथ आप काम कर रहे हो। एक स्वास्तिक की एक सोच है। हम्म हम सब एक, मुझे नहीं लगता कि हम किसी पे भी फेवर करते हैं उन्हें काम देकर, मुझे लगता है कि उनको वो हमारे साथ जुड़ते हैं अपने लाइफ का बेस्ट काम करने के लिए, और हम्म वो देना, और वो हमें भी हमारा बेस्ट काम उनसे करवाना है। तो हम्म एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनका ख्याल कैसे रखते हो। हम हर लेवल पे कोशिश करते हैं, कहीं हम्म ना कहीं भूल चूक होती रहती है, वो सुनता रहता हूँ मैं कहीं ना कहीं। हम्म बट एट द कोर ऑफ इट, जो स्वास्थ्य की सोच हमेशा यही है दैट आपके साथ जो भी काम करे आप उन्हें रिस्पेक्ट दो। हम्म बिकॉज जिस तरह की कहानियां हम कहते हैं उनकी उनका भाव तो यही है। अगर जी, मैं रियल लाइफ में वो चीज ना करूं तो जिस तरह की कहानियां हम कहते हैं वो जाएंगी नहीं। तो हमारी खुद की एक सोच है जो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। और हम्म मोर देन दैट, मुझे लगता है बहुत ही बेसिक चीज है। आपने लोगों को बुलाया है अपने पास काम कराने के लिए, हम्म वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो हम्म आपको उनका ख्याल रखना है। मतलब ये तो बहुत सिंपल सी बात है। बट हाँ, आप कैसे हजारों लोगों का ख्याल रखोगे, जी कैसे वो रहेंगे, हम्म वो एक अलग ही चीज की लर्निंग हुई है इतने सालों में। सच बताऊं, आई, हमें भी नहीं आता था कि हम होटल इंडस्ट्री के तो है नहीं कि हमें लोगों को जी रखना आता है और किस तरह से करते हैं। पर हाँ कुछ कुछ करते करते आस्ते आस्ते एक बेसिक सा, डिसेंट सा, रिस्पेक्टेबल हम्म एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाए, जहां हम्म पर मुझे लगता है कि लोग खुश रहें। क्योंकि जी अगर लोग खुश नहीं रहेंगे तो वो अच्छा काम कैसे करेंगे। बिल्कुल सही So I really try, but that's very difficult because आप उनका रहना, खाना पीना, 4 times food, हम्म laundry to their rooms to internet, हम्म हम आना जाना बॉम्बे, we provide everything. Of course there's a more cost to it, but हम्म मुझे लगता है अगर आप रामायण की कहानी कह रहे हैं इतना तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल